नमस्कार साथियों, आप जुड़े हैं राजेंद्र फिल्म्स के साथ। मुझे तेरे काफिले में चलने का कोई शौक नहीं, मुझे तेरे काफिले में चलने का कोई शौक नहीं, मगर तेरे साथ कोई और चले, मगर तेरे साथ कोई और चले ये मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर, इसी बीच मीना कुमारी ये नहीं भूली थी कि उन्हें मुमताज को भी कुछ पेमेंट करना बाकी है। दरअसल मुमताज ने मीना जी के लिए किसी फिल्म में छोटी सी भूमिका अदा की थी, जिसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए देने थे। हालांकि मुमताज ने कभी इस बात का जिक्र मीना जी से नहीं किया था, लेकिन मीना जी तो मीना जी थी, वो किसी का बकाया कैसे रख सकती थी। जब उन्होंने देखा कि उनका स्वास्थ्य दिन रात गिर रहा है और उनके पास बहुत ही कम समय बचा है, मीना जी ने मुमताज को अपने पास बुलाया और कार्टर रोड स्थित अपना बंगला उनके नाम कर दिया। तो ऐसी शख्सियत थी मीना जी। दुनिया चाहे उन्हें कुछ भी कहते रहे, लेकिन एक बात तो है, मीना जी अपनी जमीर को धोखा नहीं देना चाहती थी। हालांकि उन्हें दुनिया की कभी कोई परवाह नहीं रही, लेकिन उन्हें अपने जमीर की, अपने खुदारी की परवाह बहुत थी। वो अपने आप के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहती थी, और यही उनकी शख्सियत की शायद सबसे बड़ी, सबसे हसीन बात रही। मीना कुमारी जी ने अपने जीवन में ना जाने कितने जरूरतमंदों को लाखों रुपए दान किए। मीना किसी भी लाचार, गरीब, बेसहारा को दुखी नहीं देख सकती थी। वो कहती थी कि जो दर्द मैंने सहा है, उस दर्द को कैसे किसी और को सहते हुए देखूं। खैर, पाकीज़ा बनकर 16 सालों में तैयार हुई और 3 फरवरी 1972 को बॉम्बे के मराठा मंदिर में उनका भव्य प्रीमियर हुआ। मीना कुमारी कमाल अमरोही के बगल में बैठी थी जब मोहम्मद जहूर खयाम ने शाहकार बन गया ये कहकर उन्हें बधाई दी, तो मीना कुमारी रो पड़ी और उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि मेरे पति दुनिया के सबसे अच्छे निर्देशक हैं, निर्माता हैं। ये कहकर मीना कुमारी बहुत रोई। फिल्म अंततः अगले ही दिन 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई। पाकीज़ा ने सफलतापूर्वक 33 सप्ताह चलने का आनंद लिया और रजत जयंती भी मनाई। यहाँ एक और दिलचस्प वाकया पाकीज़ा से जुड़ी हुई सुनाती हूँ, जो ये भी बयान करता है कि मीना जी के एक्टिंग के दीवाने लोग कितने और किस कदर थे। बात जुलाई 1972 की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अपने देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने हुए अहम बातचीत करने के लिए शिमला आए हुए थे। उस समय उनके साथ उनकी बेटी, जो तकरीबन उस वक्त 19 साल की रही होंगी, बेनजीर भुट्टो, वो भी उनके साथ आई थी। दोनों प्रधानमंत्री की बहुत अहम बातचीत चल रही थी। इस बीच बेनजीर ने उठकर पाकीज़ा देखने की ख्वाहिश जाहिर कर डाली। पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर M.K. कौर ने अपनी किताब एन आउटसाइडर एवरीवेयर में लिखा है कि मैंने तुरंत वहां के डिप्टी कमिश्नर से बात की और बेनजीर के लिए हॉल बुक करवाया, टिकट की व्यवस्था की और हम लोग तब 3 लोग बैठकर पाकीज़ा देख रहे थे रेड सिनेमा में। ये थी मीना कुमारी के लिए सरहद पार तक की दीवानगी। खैर, पाकीज़ा रिलीज हो चुकी थी और फिल्म गोमती के किनारे भी पूरी हो चुकी थी। उसके लगभग 23-24 दिनों के बाद ही, यानी कि पाकीज़ा रिलीज के 23-24 दिनों के बाद ही मीना कुमारी का सेहत बिगड़ने लगा। उनकी हालत बहुत खराब होने लगी। उन्होंने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरा कोई काम अब बाकी नहीं रह गया, अधूरा नहीं रह गया है। मैंने आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ा है। मैं जितना कर सकती थी मैंने किया है और अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मौत ही आखिरी हल है तो क्यों ना मैं अपने घर में ही मरूं। बहन खुर्शीद ने रोते हुए उसके होठों पर हाथ रख दिया और कहा, ऐसा नहीं कहते मुन्ना, तुम हॉस्पिटल चलो, तुम ठीक हो जाओगी। उनके घर के लोग, उनके अपने लोग मीना को मुन्ना ही कहकर पुकारा करते थे। मीना ने, यानी कि मुन्ना ने अपनी बहन की बात को बस मान लिया और उस दिन आखिरी बार मुन्ना ने कंघी करी, तैयार हुई, शीशे में अपने आप को देखा और बहन के साथ अलविदा नजरों से घर को देखते हुए चलने के लिए तैयार हुई। उन्होंने अपनी बहन खुर्शीद से कहा, मेरे मरने के बाद मेरे कमरे को ताला लगा देना। ये कहते हुए उन्होंने बहन खुर्शीद के हाथों पर चाबी रखी और कहा, मेरे मरने के बाद पहले मुझे यहाँ लाना और फिर माँ बाबूजी के पास ही दफना देना। मीना अपने पिताजी को बाबूजी ही कहा करती थी। उनकी बहन ने
रोते हुए उनके साथ चलने की तैयारी की और इस तरह 28 मार्च को मीना जी को मुंबई के सेंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वो अक्सर बेहोशी की हालत में रहती और जब होश में आती तो बस कमाल अमरोही का नाम पुकारती। कमाल अमरोही रोज उनसे मिलने आते थे और इस दौरान वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते। ऐसा लग रहा था कि फिर से वही दौर वापस आ गया था जब मीना और कमाल की प्यार की शुरुआत हो रही थी। ऐसी ही घटना घटी थी उनके शुरुआत में जब मीना जी का एक एक्सीडेंट हो गया था और वो पुणे के एक अस्पताल में एडमिट थी और कमाल उनसे मिलने जाया करते थे और तब भी यूं ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहते थे। ये उनके मोहब्बत की इब्तिदा थी और आज ये आखिरी वक्त आ पहुंचा था। हॉस्पिटल में मीना के साथ उनकी बड़ी बहन खुशी, उनके जीजाजी, उनकी भांजी, सावन कुमार टॉक, कमाल अमरोही, ये सब कोई होते थे। लेकिन अब आखिरी वक्त आ पहुंचा था। मीना को सारे गम से दामन छुड़ा लेने का वक्त आ गया था। हम ये कह कह कर दिल को समझा रहे हैं, हम ये कह कह कर दिल को समझा रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। 31 मार्च 1972 को गुड फ्राइडे वाले दिन दोपहर को 3:25 पर महज 38 वर्ष की मीना कुमारी हमेशा के लिए इस दुनिया से अपनी आंखें फेर ली। उनके जनाजे में कई फिल्मी हस्तियां, कई बड़े बड़े नामी लोग शामिल हुए, लेकिन जहां उनकी अंतिम यात्रा में भी धर्मेंद्र नहीं पहुंचे, वहीं सबके चले जाने के बाद भी सावन कुमार टॉक उनकी कब्र पर घंटों बैठकर रोते रहे थे। मीना के गुजरने के बाद उनके शौहर ने कहा, मैं मीना जी को एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर हमेशा याद करता रहूंगा, लेकिन वो एक अच्छी पत्नी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर उनके गम की, उनके दुखों की एकमात्र राजदार, एकमात्र सखी नरगिस ने कहा था, मौत मुबारक हो मीना, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं थी, अच्छा हुआ जो तुम इससे आजाद हो सकी। मुंबई के मजगांव स्थित रहमताबाद कब्रिस्तान में मीना को खुदा के हवाले कर दिया गया। वो अपनी जिंदगी को एक अधूरे साज, एक अधूरे गीत, एक टूटे दिल के साथ, लेकिन बिना किसी अफसोस के खत्म कर गयी। ये वो आखिरी पंक्तियां थी जो मीना जी अपने कब्र पर अंकित करवाना चाहती थी। ये थी मीना जी के जीवन को एक प्रोग्राम में समेटने की एक बहुत छोटी सी कोशिश। संभव नहीं था, हमने अपनी कोशिश की है, लेकिन हम ये जानते हैं कि फिर भी मीना जी के बारे में बहुत कुछ अनकहा रह गया है, बहुत कुछ अनसुना रह गया है। हम फिर कभी उनकी बातों को, उनके जीवन के से जुड़े और भी किस्सों को आपके साथ किसी और प्रोग्राम में सामने रखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मीना जी से जुड़ी ये सारी बातें, ये सारे किस्से पसंद आए होंगे। आपको उनके बारे में बहुत सारी और जानकारियां मिली होंगी। उनके बारे में सारी जानकारी देखने के लिए हमारे मीना कुमारी सीरीज के बाकी के सारे एपिसोड्स आप जरूर देखें। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। आप बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स पर। नमस्कार।